सामीन हजरात, आजकल की शादियां जो आप देख रहे हो रही हैं लॉकडाउन में, सही बात तो ये शादी ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन इस लॉकडाउन से खाने पे तो अंकुश लगा है, खाने पे तो कहीं ना कहीं रोक लगी है। भाई 50 ही आदमी जाएंगे, 10 ही आदमी जाएंगे, 20 ही जाएंगे, लेकिन अभी जहेज पर लोग नहीं लग रही है। अंदरूनी खाना खूब चल रहा जहेज। इससे मान जाओ, इससे पहले कि रब की लाठी तुम्हारे ऊपर पड़े, खुद ही मान जाओ। मालूम है हमने शादियों को वो ड्रामा बनाया था। शादी नहीं होती थी, मेले होते थे। 500 मेरी बारात आएगी, 500 मेहमान, फिर 500 या 1000 मेरी बस्ती के 2-3 हजार लोगों का खाना हो रहा। शादी नहीं होती थी, तबाह होता था वो तबाह शादी करने वाला। लेकिन एक तरह से ये जब लॉकडाउन आया और ये जब रब का कहर टूटा ना, तो अब जा रहे हैं 2-2 लोग निकाह करने के लिए, अब जा रहे हैं 5-5 लोग। अब तो दूल्हा मियां खाली मोटरसाइकिल पे काम चला ले रहे हैं, मोटरसाइकिल पे 2 लोग जाकर निकाह कर रहे हैं। अब ज्यादा से ज्यादा 50 लोग। तो कहीं ना कहीं अगर चाहिए डंडे के जरिए से माने हम लोग, लेकिन माने 50 लोगों पर इक्तफा कर लिया। शादियां हो रही हैं, ये खाने के हमारे 3-3 और 5-5 लाख रुपया बच गए हमारे, और होना भी यही चाहिए था कि निकाह को आसान करते। मगर जहेज की डिमांडें अभी खत्म नहीं हो रही है, अभी जहेज की मांगे खत्म नहीं हो रही हैं। जहेज अभी उतने ही हैं, क्योंकि वो तो अंदरूनी खाना चल रहा है, वो तो अंदर से दिया जा रहा, अंदर से लिया जा रहा। बाज आओ उससे पहले कि फिर रब की लाठी पड़े। फिर कोई ऐसा नया कानून निकल आएगा, जब रब की लाठी पड़ेगी तो फिर कोई ऐसा कानून निकलेगा कि मजबूर हो जाएंगे कि शायद 2 बर्तन भी ना ले सके, 2 बर्तन भी ना दे सके। क्या किसी ने सोचा था कभी कोई ऐसा भी मौका आएगा कि बारात में सिर्फ मुख्तसर लोग जाएंगे, चाहकर भी नहीं जा सकते, करीबी रिश्तेदार भी नहीं जाएंगे, करीबी खानदानी भी नहीं जाएंगे? कभी सोचा था? नहीं सोचा था। हमने तो यही सोचा था यही मेले रहेंगे हमारी, यही बाजारें रहेंगी हमारी बारातों की। लेकिन जब रब अमल कराने पे आता है, जब रब किसी चीज की हिफाजत कराने पर आता है, तो उसमें बहुत पावर है, वो हिफाजत करा लेता है। वो अपने काबा की हिफाजत कराने पर आ जाए तो अबरहा जैसे मजबूत लश्कर को अबाबीलों के जरिए तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह अकबर। अगर वो चाहता है कि वो निकाह की हिफाजत करे, इनकी गलत रस्मों की हिफाजत करे, तो फिर वो ऐसी हिफाजत कराता है कि लोग मजबूर हो जाते हैं, खुद से मुख्तसर लोगों पर निकाह करने पर ही इक्तफा करते हैं। खुदा के लिए, अल्लाह के लिए बाज आए, इस जहेज की डिमांड को भी खत्म कर दें, अल्लाह के लिए खत्म कर दें, वरना फिर अल्लाह की लाठी आएगी तुम्हारे लिए, और ऐसी आएगी कि उसे कोई बर्दाश्त ना कर सकेगा। अब देखने में आता है जब रिश्ते होते हैं ना, तो जहेज की डिमांड लड़का तो कम करता है, जिसकी शादी हो रही होती है वो कम करता है। वो 5% देखा गया कि लड़का डायरेक्टली मुंह से बोल रहा हो, नहीं जी मुझे ये चाहिए। कौन कर रहा हो रहा है? वो बुढ़ा बाप, वो उसका बूढ़ा बाप कर रहा होता डिमांड है, जिसके पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं। मियां मुझे तो ये गाड़ी चाहिए मेरे बेटे को। तुझे पता है बूढ़े, जब वो गाड़ी मिलेगी ना, जो तू डिमांडें कर रहा है, मुझे ये चीज चाहिए, कितनी नकदी दोगे? कौन कर रहा होता? वो बूढ़ा, वो बूढ़ी मां कि शादी करने के बाद जब वो जहेज घर में आता है, तो सबसे पहले जो दुश्मनी शुरू होती है, वो बहू जो घर में उतना जहेज लेके आई, सबसे पहले उसका टारगेट, उसके दिल से उतरने वाले लोग, सबसे पहले जो नफरत का मरकज बनते हैं, वो बूढ़े और बूढ़ी बनते हैं जो जहेज की डिमांड कर रहे थे। क्योंकि जब वो घर में आती है तो सोचती यही बूढ़ा था जिसने मेरे बाप का खून चूसा है। वो सोचती यही बूढ़ी थी जो मेरी सास है,
जिसने मेरे बाप का खून चूसा है, जिसने डिमांडें की हैं, जो रिश्ता तय करने पे राजी ना था, डिमांडों पे डिमांडें कर रहा था। सबसे पहला जो उस आने वाली बहू का दुश्मन बनता ना, यही बूढ़ा बनता जो डिमांडें कर रहा होता। यही बूढ़ी बनती है साथ जो डिमांडें कर रही होती है। अरे तुम्हारा क्या है? शादी होने के बाद जो डिमांडें करके, ये बूढ़े माँ बाप, जो तूने जहेज लिया था वो जहेज तुझे मिलने वाला नहीं है। चंद दिन में जो बेटा तुझसे अलग होता तो सबसे पहले वो जहेज ले लेता, उसमें तो किसी को हिस्सा भी नहीं देता, भाइयों को भी नहीं देता। भाइयों से भी कहता भाई ये तो मेरी जहेज का है, इसमें तुम्हारा कोई मैटर नहीं है। माँ बाप से भी कहता है इसमें तुम्हारा कोई मैटर नहीं, मेरे जहेज का है। वो जो बुढ़ऊ बाबा बुढ़ऊ अम्मा जो कर रही थी डिमांडें, अब वो भी चुपके सी बैठी हैं खामोशी से। सर्दी के मौसम में दर 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 कांप रही हैं। क्या हो गया? मेरी बहू मुझे लिहाफ नहीं दे रही, देगी क्यों? तूने डिमांडें भी तो बहुत की थी ना, अब क्यों देगी तुझे? अल्लाह अल्लाह। गाड़ियां मिली, कारें मिली, लड़के ने बेच ली, न बुढ़ऊ बाबा को कुछ मिला, न बूढ़ी अम्मा को कुछ मिला, न भाइयों को कुछ मिला। मिलेगा किसे? उस लड़के को। तो तेरा क्या है भाई? ये बुढ़ऊ बाबा तू क्यों मरा जा रहा? ये बुढ़ऊ अम्मा तुम क्यों मरी जा रही हो? तुम तो जुल्म ना करो, तुम तो उस लड़की को दुश्मन ना बनाओ। वो लड़की सबसे पहले टारगेट उसी बुढ़ऊ बाबा को बनाती है जो डिमांडें कर रहा था, उसी बुढ़ऊ अम्मा को बनाती है, बूढ़ी अम्मा को जो डिमांडें कर रही थी। और सबसे ज्यादा 36 का आंकड़ा चलता है, फिर इन्हीं में चलता है, सास बहू में। काश ये बुढ़ऊ बाबा तूने ये कहा होता मुझे तेरी लड़की चाहिए, मुझे तेरे जहेज की डिमांड नहीं करना। ये बूढ़ी अम्मा काश तूने कहा होता मुझे तेरा जहेज नहीं चाहिए, मुझे तेरा जो है माल नहीं चाहिए, मुझे तेरी लड़की चाहिए। शायद वो लड़की जब बहू बन के तेरे घर में आती तो उसके दिल में कुछ तो ख्याल होता तेरा, ये वही बूढ़ा है कि जिसने मेरे बाप के कांधों के बोझ को उतारा है। यही वही बूढ़ी माँ है कि जिसने मेरे बाप से कह दिया था कि दहेज की टेंशन ना ले, मुझे तेरी लड़की चाहिए। शायद उसे शर्म आए और वो तेरी मुखालफत ना कर पाए, तेरी बगावत ना कर पाए। हो सकता है कि वो तेरी भी खिदमत करती नजर आए और ये बूढ़ी तेरी भी खिदमत करती नजर आए, जो कहीं ना कहीं सोचेगी कि मेरे बाप को इन्होंने कर्ज की दलदल से निकाला है, मेरा बाप तो कर्जा लेके जहेज दे रहा था लेकिन मेरे बाप को कर्जा न लेने दिया, मेरे बाप के बोझ को इसने खत्म किया है। शायद ये इसके जहन और दिलो दिमाग में रहे और वो तेरी जिंदगी भर खिदमत करती रहे। वो गाड़ी तेरे किस काम की है? वो जहेज तेरे किस काम का है? वो नकदी तेरे किस काम की है? बुढ़ऊ बाबा ना तुम्हारे किसी काम का है, बूढ़ी अम्मा ना तुम्हारे किस काम का है, ये भाइयों ना तुम्हारा उसमें कोई हिस्सा है। तो तुम क्यों अपने सर पे ये गुनाहों का पिटारा जो है सजा करके ले जा रहे हो अपनी कब्र में? तुम क्यों बुराइयों का पिटारा सजा करके ले जा रहे हो अपनी कब्र में? जब शादी करके वो दुल्हन घर में आएगी, वो बहू घर में आएगी, तो उस एक एक की खबर लेगी कि जिसने डिमांडें रखी होंगी। और डिमांडें करने पे जो सबसे पहले हत्ते चढ़ता है ना बहू के, वो ये बुढ़ऊ बाबा चढ़ते हैं हत्ते। सबसे पहले जो हत्ते चढ़ती है ना, बूढ़ी अम्मा ही हत्ते चढ़ती हैं सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने मांगे की होती हैं बहुत मोटी मोटी। खुदारा खुदारा तुम्हारा कुछ नहीं है,